तो अब हम लोग बात करेंगे कलेक्टर बायस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने एमिटर बायस देखा था और इसके बारे में बता देता हूँ कि जो कलेक्टर बायस होता है, ठीक है, इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। मतलब एमिटर बायस जितनी अच्छी तो नहीं होती है, बट अच्छी होती है। स्टेबिलिटी इज गुड। सबसे अच्छी स्टेबिलिटी आपको एमिटर बायस में मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे सर्किट में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको मैं फिक्स बायस ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं वो पूरा कैपेसिटर वाली सर्किट ड्रॉ नहीं करूँगा, आपको ऑलरेडी पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी वो कैपेसिटर सर्किट ड्रॉ करके आपको दिखाया है। तो अगर आपको कैपेसिटर सर्किट ड्रॉ करना है तो आप वहाँ पे इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं आराम से, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ना फिक्स बायस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये फिक्स बायस जैसा ही थोड़ा होता है, थोड़ा सा मतलब इसका जो सेटअप है उसमें एक थोड़ा सा चेंज आता है। मगर आपको फिक्स बायस के साथ में कंपेयर करके बताऊंगा, तब आपको ये समझ में बढ़िया आएगा, ठीक है। ओके, तो आप देखो ये जो है हमारा फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है, ये कलेक्टर बायस नहीं है, इट इज़ फिक्स्ड बायस, ठीक है। तो फिक्स्ड बायस हमको पता है, हम लोग ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। अब कलेक्टर बायस को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड बायस मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर सा होता है, थोड़ा सा फर्क होता है इसमें, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले फिक्स्ड बायस आपको बना के दिखा दिया। अब कलेक्टर बायस में आप क्या करेंगे, कलेक्टर बायस में आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये जो रेजिस्टेंस है ना आरबी और आरसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, वीसीसी जो वोल्टेज दिया आपने दोनों में कॉमन आते दे दिया, मतलब यहाँ पे भी वीसीसी है और इधर भी वीसीसी है। बट फिक्स कलेक्टर बायस में क्या होगा कि जो आपका ये जो पॉइंट है ना, ये जो वायर है, आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो सिंपली, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वीसीसी को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये जो टर्मिनल है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हटा दिया मैंने। आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल्स हैं इनको सबको आप हटाओ, ठीक है, इनको सबको हटा दो। और आप सिंपली यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट करो, ठीक है। और रजिस्टर कनेक्ट करके आप इसको ऐसे लगा दो, दैट्स इट। ये हो गया आपका कलेक्टर बायस। और ये अभी भी आरबी रेजिस्टेंस ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे वीसीसी। आपने क्या करा, यहाँ से वायर हटा के आपने रेजिस्टेंस को पहले लगा दिया, उसके बाद आपने ये कर दिया, तो ये बन गया आपका कलेक्टर बायस, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा के, चलो बना ही देते हैं यार, क्यों ही शॉर्टकट मारना है, लेट्स मेक इट। तो कैपेसिटर बना लेता हूँ ये मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज प्लस माइनस वी बी ई, ठीक है। और ये कलेक्टर एमीटर के बीच में आएगा वी सी ई, यहाँ पे आउटपुट आएगा प्लस माइनस। तो ये आपका आउटपुट साइड है और ये आपका इनपुट साइड है, राइट। यहाँ से आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे सिग्नल और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमको पता है फिक्स बायस में क्या था, यहाँ पे करंट आई बी था, यहाँ पे आईसी था, ऐसे फ्लो कराते थे। लेकिन यहाँ पे देखो आई बी जो करंट होगा वो तो यहाँ पे होगा आरबी के साथ, और जो आईसी करंट होगा, आईसी करंट जो होगा वो कलेक्टर में फ्लो करेगा ना, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में यहाँ पे फ्लो करेगा आई बी प्लस आई सी। कैसे भाई, कैसे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया था पहले वही, अगर ये आपका ब्रांच है, ये आपका एक करंट आ रहा है, मान लो ये करंट ए आ रहा है, और ये डिवाइड हो रहा है 2 ब्रांचेस में, ठीक है, ये बी और सी में डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, जो करंट होगा वो दोनों का सम होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। इसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ, ठीक है। तो इसी जंक्शन लॉ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आई बी है और इस जंक्शन में आई सी है, इस मतलब ब्रांच में। तो इसके पहले क्या होगा, आई बी प्लस आई सी, सिंपल सा है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कलेक्टर बायस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है ना, कि जो आपकी आई बी करंट होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आईसी। आईसी करंट बहुत बड़ा होता है, बेस करंट काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कॉमन कलेक्टर बायस में, ठीक है। जो बेस करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू आई कलेक्टर करंट, ठीक है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द करंट जो है वो इधर ही आ रहा है, इस साइड में। इस साइड में करंट बहुत ही कम फ्लो करता है बेस के अंदर, और करना भी चाहिए क्योंकि बेस जो होता है वो बहुत पतला होता है। लेकिन यहाँ पे जो आईसी और आईबी में डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई करेंगे। लिख देता हूँ मैं प्रॉपरली, तो केवीएल लगा देते हैं इनपुट साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बी सी सी प्लस का बी सी सी माइनस ऑफ आई बी प्लस आई सी टाइम्स आर सी, ठीक है, माइनस ऑफ आई बी आर बी माइनस ऑफ वी बी ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे आके एमीटर जीरो हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप आई बी को निकाल लो, हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले इसको खोलना पड़ेगा ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा वी सी सी माइनस आई बी टाइम्स आर सी प्लस आई सी, सॉरी
ये हो जाएगा ना आई बी माइनस ही होगा आई सी आर सी, ठीक है, माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आर आई बी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, आई बी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, उसको सब्जेक्ट बना के निकाल लेते हैं। तो आई बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से आई बी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आर सी प्लस आर बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो जाएगा वी सी सी माइनस ऑफ आई सी आर सी, ठीक है, माइनस वी बी ई और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जो हमने कॉमन लिया था आर सी प्लस आर बी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन आई बी का, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो ना, आउटपुट साइड में भी केवीएल लगाओ, ये हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसका हमको काम पड़ेगा तो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल ऑन आउटपुट साइड, ठीक है, आउटपुट में केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी सी सी माइनस आई बी प्लस आई सी टाइम्स आर सी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप एक्सपैंड कर लो, वी सी सी माइनस आई बी आर सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो आई सी होता है वो बहुत बड़ा होता है आई बी से, तो आप ये वाली टर्म को जो है नेगलेक्ट कर दो, ये वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, आई बी वाली टर्म को, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वी सी सी को निकाल लो, ये हो जाएगा आई सी आर सी माइनस वी सी ई, ठीक है, प्लस हो जाएगा, सॉरी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये वी सी सी हो गया। अब इस वी सी सी को उठा के अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ठीक है, पुट वी सी सी इन 1 में पुट करेंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी आई बी की, ठीक है। तो आई बी क्या हो जाएगा भाई, देखो वी सी सी में हम डाल देंगे आई सी आर सी प्लस वी सी ई, ठीक है, माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई, ठीक है, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा यहाँ पे आर सी प्लस आर बी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, आई सी आर सी और आई सी आर सी चले गए, ठीक है। तो आपको आई बी की फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई, वी सी ई माइनस वी बी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर बी, ये आपको एक और इक्वेशन मिल गया, ठीक है, आई बी का। तो ये आपके दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में वी सी सी गिवन नहीं है तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट करके। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे सर्किट को, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।